आपको भी पता होगा और आप भी लिखती भी रहती हैं इस हवाले से, आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है लगता है कि सब रिकॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। अब तो कुछ तो टूट भी गए हैं। बज़ाहिर इसकी वजह माहौलियाती तब्दीली ही है। तो बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब का खतरा भी पैदा हो गया है। तो क्या आप कहेंगी इस हवाले से? हमें ज़रा अलर्ट रहना होगा और ये अब गैर मुतवक्का तो नहीं, अब हमें मुतवक्को करनी पड़ेगी। अगले साल इससे भी गर्म होगा और इसके लिए हमें मंसूबाबंदी करनी है, पहले अवेयरनेस फैलानी है। और इस सूरत हाल में कल जो गिलगित बल्तिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लिए था, वहाँ हालात क्योंकि पहाड़ों की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से फ़र्क होते हैं और ये जब वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इस पर बहुत बड़ा असर है। तो ये बर्फ़ानी झीलें बन जाती हैं और 3000 से ज़्यादा ऐसी बर्फ़ानी झीलें बनी हुई हैं, 3044 प्रिसाइसली। और ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं क्योंकि जब ये बर्स्ट हो जाती हैं, इनके इर्द गिर्द जो भी मलबा होता है वो टूटता है, तो फिर ये अब एक सैलाब की शक्ल में, बर्फ़ानी सैलाब की शक्ल में सब कुछ उखेड़ती चली जाती हैं और लोगों का फिर बहुत नुकसान होता है, जान माल हर चीज़ का, मवेशी का। और पूरे हमने विलेजेस देखे हैं इस तरह ख़त्म हो गए हैं। तो हमारा काम है, जिम्मेदारी है पब्लिक सर्विस वार्निंग देना। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी 44 डिग्रीज पे खुद पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हैं, मतलब कोई 3-4 दिन से। वहाँ 44 डिग्री सबसे ज्यादा इंतहा बताई गई है आलमी इदारों के हवाले से। शहरी साहबा, वार्निंग के अलावा भी सर्टनली वॉर फुटिंग पे कुछ करना है एंड इस सूरत हाल से हमें कितना परेशान होना चाहिए? हमें दूररस मंसूबे करने हैं। अब हम यूनाइटेड नेशंस की गिनती में हम अब 7वें से 5वें सबसे ज्यादा दुनिया में मुतासिर मुल्क हैं। द 5th to 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्लाइमेट रिस्क। और इसके हमारे ना सिर्फ माशी तौर पर बहुत 6 से 8 बिलियन डॉलर के असरात होते हैं, ADB कहता है 4 बिलियन डॉलर। तो ये एक तो इसका माशी कॉस्ट है, खर्चा है, लेकिन इसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और हमेशा जैसे किसी भी आप देखते हैं मुश्किल में हमेशा जो है इसमें सबसे पिसे हुए मजलूम तबकात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, डिस्प्रोपोर्शनेट असर पड़ता है। तो हमें अपने जो जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, अवाम के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम वार्निंग इशू करें और बार बार इस मसले को पब्लिक डायलॉग में लाते रहें कि लोगों में आगाही हो। कोई हुकूमत दुनिया में अकेले ये काम नहीं कर सकती। ये मीडिया, कम्युनिटीज़, एक्टिविस्ट और ज़ाहिर है हुकूमती तबके को तो की भी अवलीन जिम्मेदारी होती है। तो मैं बहुत इसे सीरियसली लेती हूँ और मैं समझती हूँ कि इससे हमारे और जितने भी मसाइल हैं वो मल्टीप्लाई होंगे और एकदम हम कहेंगे ये क्या होगा। अच्छा शहरी साहबा, अब इसका हल क्या है, करना क्या है? क्योंकि सजेशंस तो बहुत हैं, जैसे फ्यूल की क्वालिटी की तब्दीली कर लें, गाड़ियाँ जो हैं उन पे, बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दें। मतलब ये कहने की बातें हैं, दरख्त लगा दो, या फिर हम एक्चुअली कुछ कर रहे हैं? तवानाई का मुतबादिल जरिया भी बहुत अहम है। एनर्जी ट्रांजिशन पर दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर कोई ऐसी ठोस या मरबूत काम नहीं हुआ। दूसरा, प्लास्टिक्स भी इस वक्त बहुत हमारे ना सिर्फ लैंडफिल्स और जो हमारी पानी के ज़राए हैं, आबी ज़राए हैं, चाहे वो समंदर हो या दरिया हो, उनमें भी तबाही फैल रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्कशन होना है। तो ये सारी बातें करने की हैं। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें सारी मिनिस्ट्रीज, पेट्रोलियम, बड़ी बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्रीज हैं जी, एनर्जी वगैरह, उनको एंगेज करके और चारों सूबों को एंगेज करके पॉलिसी बनानी होगी। हमारी मिनिस्ट्री पॉलिसी मिनिस्ट्री है और अफसोस से मैं कहूँगी कि 4 साल में एक क्लाइमेट काउंसिल है जो हमारे क्लाइमेट एक्ट में, कानून में मुंजमद है, वो कभी मिली नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहब, आपने वक्त दिया। अभी